भानगढ़ एक ऐतिहासिक किला जिसे सिर्फ उसकी विरासत नहीं, उसके भूतिया होने के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं सूरज ढलते ही यहाँ कुछ और ही दुनिया जाग जाती है। पर रास्ते का वो एक लम्हा जिंदगी भर के लिए खौफ छोड़ गया। जहाँ जमीन भी सांस ले रही थी और हवा भी कुछ कहना चाहती थी। और तब लगा भानगढ़ से ज्यादा तो उसका रास्ता ही श्रापित था। चलिए साथ मिलकर देखते हैं उस रात ऐसा क्या हुआ। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। आर्यन मेरा दोस्त, जिसे हॉरर ब्लॉग बनाना काफी पसंद था। एक दिन ऑफिस में भानगढ़ की बातें क्या चली, उसकी आंखों की चमक देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका अगला ब्लॉग किस पर होने वाला है। उसी रात वो अपनी पैकिंग कर भानगढ़ की ट्रिप के लिए निकल गया। ड्राइव करते करते वो काफी थक गया था। फिर जब भानगढ़ सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर रह गया, तभी उसके गूगल मैप पर एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया जो किसी गांव से होकर गुजरता था, पर वो उसका 1 घंटा बचा रहा था। फिर आर्यन ने कुछ नहीं सोचा और वो शॉर्टकट ले लिया। वो रास्ता काफी सुनसान और डरावना था, जिस पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर जब भानगढ़ सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया था, फिर आर्यन को कार में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कार का टेम्परेचर अचानक से एकदम ठंडा हो गया और आसपास रोड पर कोहरा छाने लगा। आर्यन को वो रास्ता वहीं से काफी डरावना लगना शुरू हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना ब्लॉग यहीं से बनाना शुरू कर दूं। वो अपना फोन निकालता है और डैशबोर्ड पर लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। कुछ देर चलते ही अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी वाली लड़की आ जाती है। वो जोर से ब्रेक मारता है और चिल्लाकर बोलता है, मरना है क्या, हटो सामने से। पर वो औरत कोई रिएक्शन नहीं देती और सीधा सीधा चलना शुरू कर देती है रोड के बीच में ही। फिर आर्यन 1-2 बार हॉर्न बजाता है, पर उसके बावजूद भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। आर्यन गाड़ी रोकता है और गुस्से में उतरता है, पर वो क्या देखता है कि गाड़ी के सामने तो कोई है ही नहीं। वो घबरा जाता है, फिर भागकर गाड़ी के पीछे चेक करता है, पर वहां भी कोई नहीं था। वो काफी चौंक जाता है। फिर वो भागकर गाड़ी के अंदर जाता है और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक करता है। फिर वो क्या देखता है, रिकॉर्डिंग में तो कोई लड़की नजर ही नहीं आ रही, पूरा रास्ता खाली नजर आ रहा है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है और फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी आगे चलने के बाद वो रास्ता एक गांव से होकर गुजरता है, जो गांव पूरा खाली था। ना ही उस गांव में कोई इंसान था, ना ही कोई जानवर। तभी आर्यन को एक घर नजर आता है जिसके दरवाजे खुले थे और वो काफी डरावना लग रहा था। आर्यन उसे इग्नोर कर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर वो जिस भी रास्ते से जाता है वो रास्ता घुमा फिराकर उसे उसी घर के सामने ले आ रहा था। फिर वो घबराकर अपना फोन चेक करता है और देखता है ना ही फोन में नेटवर्क आ रहे थे, ना ही गूगल मैप ठीक से चल रहा था। फिर वो मजबूरन अपनी कार से उतरकर नेटवर्क ढूंढना शुरू करता है। वो नेटवर्क ढूंढ ही रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर उस सुनसान पड़े घर पर जाती है। उसे वहां किसी की झलक नजर आती है और उसे लगता है शायद उस घर में कोई रहता है। फिर वो घर के बाहर जाता है और खड़ा होकर बोलता है, यहाँ कोई रहता है क्या? मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे हाईवे तक का रास्ता बता सकते हैं? तभी घर के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर आर्यन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता हुआ घर के अंदर घुस जाता है, आई एम सॉरी, अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो मुझे तो बस हाईवे तक का रास्ता बोलकर वो वहीं पे अटक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है वही सफेद साड़ी वाली लड़की जो उसकी कार के सामने आई थी, वो उस घर में बैठी हुई है
और इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, जो काफी डरावना। उसकी आंखें एकदम लाल और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर आर्यन चिल्लाता हुआ सब कुछ छोड़कर वहां से भागना शुरू करता है और वो 2-3 किलोमीटर तक पीछे पलट कर नहीं देखता, बस भागता रहता है। फिर उसके सामने एक होटल आता है और वो उसके अंदर भागकर घुस जाता है। वो भागकर रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शन पे खड़ा लड़का उससे पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डरे हुए क्यों हो, क्यों आप इतना हाँफ रहे हो। फिर आर्यन उस लड़के को सारी बात बताता है और वो लड़का आर्यन को बोलता है, आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए मैं आपकी गाड़ी लेके आता हूँ। फिर आर्यन उसे डरता हुआ बोलता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। फिर वो लड़का किसी तरीके से आर्यन को समझा लेता है और अपने साथ लेकर चलता है गाड़ी लाने के लिए। पर जैसे ही वो होटल के बाहर आते हैं और देखते हैं आर्यन की गाड़ी तो होटल के बाहर ही खड़ी है। ये देखकर आर्यन चौंक जाता है और बोलता है, यही तो मेरी कार है। फिर वो लड़का आर्यन को बोलता है, लगता है आप काफी थक गए हो, आपको कोई वहम हुआ होगा, जाइए आप अपने रूम में आराम कर लीजिए। आर्यन कंफ्यूज होकर गाड़ी को देखता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर वो जब सुबह उठता है, सबसे पहले भागकर जाकर वो अपनी गाड़ी देखता है और गाड़ी देखते ही वो बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर वो रिसेप्शन वाला लड़का भागकर आता है और वो दोनों देखते हैं गाड़ी पर खून से लिखा था, दोबारा मत आना। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और आर्यन तभी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उस दिन के बाद आर्यन काफी टाइम तक ना ही अपने घर से निकला, ना ही कहीं गया और उसके बाद से उसने हॉरर ब्लॉग बनाने भी बंद कर दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात को, क्योंकि हर शनिवार भूतिया वार।